हेलो दोस्तों, आज हम पीएलसी कंप्लीट कोर्स थ्योरीज पार्ट वीडियो नंबर 2 देखेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज के ये वीडियो मेमोरी सिस्टम का ऊपर है। तो हम लोग देखते हैं ये मेमोरी सिस्टम क्या होता है। मेमोरी सिस्टम दो टाइप्स का होता है, रैम और रोम। रैम, फर्स्ट रैम देखते हैं। कोई भी पीएलसी और कोई भी सिस्टम हो गया ना, इलेक्ट्रॉनिक, जैसे पीएलसी हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, तो उसमें रैम रोम रहेगा। ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग समझते हैं रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम का काम होता है, जैसे हम लोग पीएलसी का ले लेते थे। पीएलसी पे हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर पे हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं कि प्रोग्राम बनाने के बाद हम लोग जब से कंपाइल करेंगे उसके बाद री राइट करेंगे ना, तो वो जाकर रैम में सेव होगा। रैम में सेव होगा, और रैम में सेव होने के बाद हम लोग चाहे भी तो इस प्रोग्राम को हम लोग एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। तो ये होता है रैम का काम। ठीक। और ये रोम का काम होता है, रोम को फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ये है ना, ओनली रीड करवाने का काम करता है, नॉट रिटेन। रिटेन करवाने का काम नहीं करता है। क्योंकि जैसे पीएलसी में जैसे ये एग्जीक्यूट हुआ प्रोग्राम ना, एग्जीक्यूट रन हो रहा है, उस वक्त ये जो रोम में प्रोग्राम रहेगा ना, वो प्रोग्राम रन होगा। न कि इस प्रोग्राम का हम लोग यूज़र है, यूज़र चाहिए, हम लोग जानबूझ के इसको नहीं एडिट कर सकते, नहीं मॉडिफाइड कर सकते, नहीं डिलीट कर सकते, क्योंकि ये रीड ओनली मेमोरी है। तो रोम का काम ये हो गया। पीएलसी का टाइप्स। पीएलसी मेनली थ्री टाइप्स का होता है, अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू आउटपुट और अकॉर्डिंग टू पावर सप्लाई। तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू साइज। अकॉर्डिंग टू साइज दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट फिक्स्ड आईओ पीएलसी और सेकेंड मॉडुलर पीएलसी। फर्स्ट हो गया फिक्स्ड आईओ पीएलसी। आईओ मतलब हो गया इनपुट और आउटपुट। तो फिक्स्ड आईओ पीएलसी का मतलब हो गया, फिक्स्ड आईओ पीएलसी की दूसरा नाम कॉम्पैक्ट पीएलसी भी होता है और इंटीग्रेटेड पीएलसी भी होता है। तो इसको फिक्स्ड पीएलसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्योंकि नंबर ऑफ़ इनपुट और आउटपुट फिक्स होता है, हम लोग एक्सटर्नल रूप से ऐड नहीं कर सकते हैं। तो ये फिक्स हो गया, इसीलिए फिक्स्ड आईओ पीएलसी बोलते हैं। इनपुट आउटपुट हम लोग बाहर से ऐड नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया फिक्स्ड आईओ पीएलसी और कॉम्पैक्ट पीएलसी और इंटीग्रेटेड पीएलसी। और सेकेंड हो गया ये मॉड्यूलर पीएलसी। ये मॉड्यूलर पीएलसी ये हो गया मॉड्यूलर पीएलसी। मॉड्यूलर पीएलसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग मॉड्यूलर में एक्सटर्नल एक्सटर्नल होता है ना, एक्सटर्नल बाहर से हम लोग इनपुट आउटपुट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको मॉड्यूलर पीएलसी बोलते हैं। और इसको हम लोग रैक माउंटेड, क्योंकि इसको स्टेप बाय स्टेप में रहता है। फर्स्ट आता है पावर सप्लाई, सेकेंड रहता है इनपुट, थर्ड रहता है आउटपुट, ऐसे करके रहता है। और थर्ड हो गया यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आउटपुट में। अकॉर्डिंग टू आउटपुट तीन टाइप्स का होता है, रिले आउटपुट, ट्रांजिस्टर आउटपुट, ट्रैक आउटपुट। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं रिले आउटपुट। आइटम हो गया यहाँ पर रेटेड स्विचिंग, वोल्टेज एंड करंट, और उसके बाद रिस्पॉन्स टाइम। तो रिले आउटपुट में हो गया रेटेड स्विचिंग, वोल्टेज एंड करंट 24 वोल्ट डीसी और दो एम्पियर, और 220 वोल्ट एसी और 2 एम्पियर। रिस्पॉन्स टाइम इसको होता है 12 मिली सेकेंड। और इसमें यहाँ पर है सेकेंड में ट्रांजिस्टर आउटपुट। ट्रांजिस्टर आउटपुट का रेटेड वोल्टेज होता है 12 और 24 वोल्ट, 12 से लेकर 24 वोल्ट डीसी। ठीक। उसके बाद मैक्सिमम लोड करंट होता है यहाँ पर 0.2 एम्पियर। रिस्पॉन्स टाइम रहता है 1 मिली सेकेंड। और ट्रैक आउटपुट में हम लोग देखते हैं रेटेड स्विचिंग, वोल्टेज एंड करंट 100 से लेकर 220 वोल्ट रहता है। उसके बाद 0.6 एम्पियर रहता है। उसके बाद रिस्पॉन्स टाइम रहता है 1 मिली सेकेंड एंड 0.5 मिली सेकेंड रिस्पॉन्स टाइम रहता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू इनपुट सप्लाई दो टाइप्स का होता है, एसी मेन इनपुट सप्लाई और डीसी मेन इनपुट सप्लाई। तो आज हम लोग क्या क्या देखें? फर्स्ट मेमोरी सिस्टम रैम रोम, और उसके बाद
टाइप्स ऑफ पीएलसी अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू आउटपुट, अकॉर्डिंग टू पावर सप्लाई, अकॉर्डिंग टू साइज मॉड्यूलर और फिक्स्ड आईओ, अकॉर्डिंग टू आउटपुट रिले, ट्रांजिस्टर और ट्रैक, अकॉर्डिंग टू पावर सप्लाई एसी एंड डीसी। तो हम लोग आज यहाँ तक देखें अकॉर्डिंग टू इनपुट सप्लाई। तो आज के वीडियो यहीं तक रहेगा और थर्ड वीडियो आएगा जो कि होगा टाइप्स ऑफ इनपुट आउटपुट आईओ मॉड्यूल। तो जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।